नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। आज बात करेंगे एप्टॉस। कई सारे कमेंट्स हैं, सर एप्टॉस के बारे में बताइए, काफ़ी अच्छी हाइप बनी और अब क्या हुआ। तो देखिए, अब कुछ नहीं हुआ। अब केवल जो हुआ है वो मार्केट को हुआ है। जब ये मार्केट आपकी थोड़ी सही सलामत हो जाएगी, थोड़ी वो कहता है किसी मूवमेंट में आ जाएगी, तो एप्टॉस में भी वो मूवमेंट आपको नज़र आएगा। देखिए, एप्टॉस कोई ऐसा ये प्रोजेक्ट नहीं था जो कि अचानक से आया है। इसके पीछे काफ़ी पीछे से तैयारी चल रही थी। जो इनके को फाउंडर हैं वो 2-3 साल से लगे हुए थे। तो ये कहो कि ये अचानक से आया, स्कैम करके भाग जाएगा, तो वो वाली कंडीशन नहीं है इसमें। फिर दूसरी बात ये है कि बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ये मान लीजिए पैसा लगा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई छोटा इन्वेस्टर है। एक नाम तो ऐसा है जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, बाइनेंस लैब का भी इस एप्टॉप में पैसा लगा हुआ है। तो जब ऐसे बड़े बड़े लोगों के जब पैसे कहीं लगे होते हैं तो वो इतनी इजीली और आसानी से न मरते हैं, न डूबते हैं, न भागते हैं। तो इसीलिए आप एप्टॉस से अभी वो वाली उम्मीद ना करें कि ये सर अभी क्या हुआ इसको। तो अभी तो इसको ये हुआ है कि जो मार्केट को हुआ है वही इसको हुआ है। तो एप्टॉस के बारे में वो सारी अभी जो कन्फ्यूजन है आपकी वो निकाल दीजिए, ऐसा दिक्कत नहीं है। दूसरी बात देखिए, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कहूँ, अभी जो मार्केट के हालात हैं वो ऐसे हैं कि अभी कुछ है और अगले ही पल क्या हो जाएगा पता नहीं चलता। तो होता क्या है कि बहुत से मेरे भाई कहते हैं सर प्राइस प्रेडिक्शन कर दीजिए। तो मेरे भाई, प्राइस प्रेडिक्शन करने के लिए थोड़ा सा मार्केट में स्टेबिलिटी चाहिए। कम से कम लगे तो सही कि एक आध महीने ये एक साइड वे में या थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट या बिल्कुल ही डाउनवर्ड मूवमेंट, ये चीज़ें क्लियर तो हों। तो वो देखिए, अभी मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है, मार्केट आसमान की तरफ चलता है। एक कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, मार्केट जमीन की तरफ चलता है। तो ऐसे में कैसे संभव है कि किसी का प्राइस प्रेडिक्शन ना। केवल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि प्रोजेक्ट कैसा है। देखिए, जो उनका व्हाइट पेपर है उसको पढ़ के, और जो उसके बारे में न्यूज़ वगैरह हैं, जो वो अनाउंसमेंट वगैरह कर रहे हैं, और जो मार्केट में चल रहा है, उसके आधार पर मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता सकता हूँ प्रोजेक्ट क्या है, कैसा है। क्यों? फिर हमारे कुछ भाई ऐसे भी हैं जो क्या करेंगे, एक साल पीछे का वीडियो उठा के लाएंगे और फिर आगे ये कहेंगे सर आपने तो ये कहा था, आप वो वाला वीडियो उठा के देखिए। तो मेरे भाई, क्रिप्टो करेंसी है, एक रात में क्या, एक पल में सब कुछ चेंज हो जाता है। आप एक साल पुराने किसी वीडियो से कंपैरिजन करेंगे तो कैसे चलेगा। तो यहाँ वीडियो आज बन गया, समझ लो माल खत्म कहानी। कल क्या होगा, वीडियो उस पर बनेगा। तो आप ये वाले कंपैरिजन भी ना करें प्लीज कि आप एक साल पुराना वीडियो उठा के लाओ फिर ये कहो सर आपने एक साल पहले तो ये कहा था। तो भाई, यहां हर पल सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वीडियो अभी बनाया है मतलब अभी की करंट न्यूज है ये। कल क्या होगा वो कल के हिसाब से देखेंगे। क्रिप्टो करेंसी में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ भी वो कहता है स्थिर नहीं है। हर मिनट हर पल सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसीलिए देखिए, आज की डेट में वो प्राइस प्रेडिक्शन थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? थोड़ा सा मार्केट जो है बहुत ही वोलाटाइल हो गया है अभी। तो बोलते हैं मामला कुछ भी समझ से नहीं, सब ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ना प्राइस प्रेडिक्शन को छोड़ के आप फिलहाल प्रोजेक्ट देखिए कि प्रोजेक्ट कौन सा मजबूत है। देखिए, वो भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे। बाकी इन्वेस्टमेंट करना ना करना वो आपकी मर्जी है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो एप्टॉस में देखिए, पहली बात तो ये मैंने आपको कहा कि ये एक ब्लॉकचेन पावर्ड प्रोजेक्ट है जो बहुत ही सोच समझ के और पूरी प्लानिंग के साथ आया है। ऐसा नहीं था कि अचानक से आया और बस छाया और कहानी खत्म। चलिए मैं आपको कुछ थोड़ा सा बोर्ड पे बताता हूँ। पहला तो देखिए, सबसे बड़ी जो इसकी बात है वो वेव 3 का फोकस है। तो यह चल ही रहा है भाई, कहता वेव 3 सबका देखो तो वेव 3। हाँ, ये अभी एक हफ्ते 10 दिन में DeFi का थोड़ा सा ज्यादा होगा, डिसेंट्रलाइज का। क्यों? ये एक्सचेंज होगी जो करामात हुई उसकी वजह से। तो चलिए, वो तो आते जाते रहते हैं, देखिए समय है बदलता रहता है। ब्लॉकचेन पावर्ड है। ब्लॉकचेन पावर्ड लिए देखिए इन्होंने क्या किया, मेहनत जो करी, इथेरियम में जो कमियां थी, सोलाना में जो कमियां थी, या मैटिक में जो कमियां थी, उन कमियों को पूरा करके इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन में सब में समाहित किया। यानी इनका ये फोकस था कि जो लोग वहां उस परेशानी से इथेरियम में परेशान है, या सोलाना में इस कमी से परेशान है, या पॉलीगॉन मैटिक की चेन में इस परेशानी से परेशान है, उन सबको जो है सॉल्यूशन करके इन्होंने एप्टॉस की चेन में उसको सारी चीजें प्रोवाइड कराई। तो इनका फोकस ही रहा, इसलिए इन्होंने काफी पीछे मेहनत की है। क्योंकि जो और ब्लॉकचेन में परेशानियां थी, जो दिक्कतें थी, वो इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन में पूरी करने की कोशिश की है कि वो कमियां हमारी ब्लॉकचेन में ना हो। इनके जो है ब्लॉकचेन पे देखिए आप डे एप्स भी आने वाले हैं। अभी देखिए प्रोजेक्ट, अभी खुद का ही प्रोजेक्ट अभी नया है भाई, अभी लॉन्च हुआ है, कितना टाइम हुआ है, तो अब इनके पोस्ट पे भी प्रोजेक्ट आएंगे। अच्छी बात है। देखिए ब्लॉकचेन के लिए अगर उसकी ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट नहीं आ रहे तो फिर ब्लॉकचेन किस काम की, तो इसलिए देखिए इनके उस पर भी प्रोजेक्ट आएंगे।
इनका वॉलेट भी आने वाला है। अभी तो केवल ये अपना ही वॉलेट, अभी दूसरा नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि इनका वॉलेट भी आने वाला है बहुत जल्दी, रिसेंटली। आप इनके व्हाइट पेपर में देख सकते हैं, इन्होंने उसको मेंशन किया हुआ है। एप्टोस ब्रिज भी इनका अपना जो है ब्रिज आपने देखा होगा, एक दूसरे की चेन से ट्रांजैक्शन इजीली करने के लिए, यानी यहां से वहां से यहां। ट्रांजैक्शन पर सीड जो प्रोसेसिंग है वो भी बहुत अच्छी बताते हैं भाई। देखिए अभी वो चीज़ चेक तो नहीं है, क्योंकि अभी उतना लोड नहीं आया है। ये चीज़ कब चेक होती है? जब मार्केट बहुत अच्छा खासा चल रहा हो, ट्रांजैक्शन धड़ाधड़ हो रहे हो, खरीदने वाले बेचने वाले, तो क्या वो चीज़ तो भी है नहीं। तो आप जो ये क्लेम कर रहे हैं 1,50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड प्रोसेसिंग की, तो आप भी देखिए ये क्लेम कर रहे हैं वो अच्छी बात है, और मे भी हो भी सकता है क्लेम कर रहे हैं तो, लेकिन क्या उसकी चेकिंग कब होती है? चेकिंग होती है तब जब मार्केट में भी बहुत अच्छा मूवमेंट हो। तो मार्केट में तो भी कोई मूवमेंट है ही नहीं, खरीदारी तो हो ही नहीं रही है, लोग बेचने के लिए बैठे कि किसी तरीके से हमारा पैसा निकल आए और बेच के निकल जाए। तो इसलिए अभी देखिए इसको हम जो है ये नहीं कह सकते कि इसी ट्रांजैक्शन इतनी प्रोसेसिंग फीस है या नहीं है। तो अभी ये प्रोसेसिंग इतना कर पाता है नहीं कर पाता, ये तो एक मार्केट जब अच्छा मोमेंटम होगा तभी पता चलेगा। जो इसमें इन्वेस्टर हैं तो देखिए वैसे तो छोटे बड़े अगर सभी मिला दिए जाए तो लगभग 50 इन्वेस्टर्स के आसपास हैं, लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ उसके लिए एक सबसे बड़ा नाम बता देता हूं, बाइनेंस लैब। बाइनेंस का भी इसमें पैसा लगा हुआ है, इतनी ही का बात काफ़ी है। बाकियों के नाम बताने की जरूरत नहीं, आप व्हाइट पेपर में देख लीजिए, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि इसमें बाइनेंस का भी पैसा लगा हुआ है, बस इतना ही काफ़ी है। एक्सचेंज देखिए, बड़े बड़े एक्सचेंज जो है वो तो एक झटके में ही इसको लिस्टिंग कर चुके हैं। जब बड़े बड़े एक्सचेंजों की लिस्टिंग हो चुकी है तो छोटे छोटे होते रहेंगे, उनकी फिर ज़्यादा कोई वो कहते हैं वैल्यू रह नहीं जाती। लेकिन क्या है, जब बाइनेंस ने लिस्ट कर दिया तो फिर समझ लो सबने लिस्ट कर दिया। तो बड़े बड़े एक्सचेंजों पे इसकी लिस्टिंग मेन हो चुकी है। अब जो सबसे नेगेटिव चीज़ है वो है FTX। इसके साथ FTX का नाम भी जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये एक छोटी सी न्यूज़ जो है ना वो नेगेटिव है। वैसे तो देखिए कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, अगर पड़ना होता तो अब तक पड़ जाता, लेकिन FTX का अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में लगा था कहीं ऐसा ना हो कि FTX के साथ में इसका भी कुछ कबाड़ा हो जाए, लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि FTX का मामला जो होना था हो गया, काफ़ी पुराना भी हो गया, हफ्ते 10 दिन जा चुके हैं। और इसके साथ बाइनेंस है, तो बाइनेंस ने तो एक तरह से FTX को वैसे ही संभालना है। लेकिन ये है कि हाँ, FTX के साथ नाम क्यों जुड़ा हुआ है, तो मैंने अपने ट्विटर पर पूरा सैम बैकमैन का चार्ट दे रखा है, आप वहाँ पर देख लीजिए। FTX भी जो है FTX से जुड़ा हुआ है। तो यही एक नेगेटिव थोड़ी सी न्यूज हो सकती थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो गई। क्यों? FTX का मामला ही अब दूसरे साइड में चला गया। तो कुल मिला के ये चीजें इसमें सारी पॉजिटिव ही हैं, केवल एक FTX के साथ इसका जो नाम जुड़ा हुआ है वो छोड़ के, तो वो भी अब मामला खत्म ही है, उसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे ट्विटर पे जाइए, वह पूरा सैम बैकमैन का मैंने पूरा चार्ट दे रखा है, कौन कौन सी कंपनियां उसके साथ, कौन कौन से टोकन्स, कौन कौन सी करेंसियां जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। बाकी इसमें और क्या चल रहा है वो बताते हैं। टोटल सप्लाई देखिए, इसे सबसे मस्त चीज 1 बिलियन, बस इतनी ही सप्लाइयां अच्छी रहती हैं। ज्यादा सप्लाइयां आप ले आओ उसका कोई फायदा नहीं है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 130 मिलियन आ चुकी है, तो बहुत ज्यादा माल नहीं बचा है, और आ जाएगा भाई। अभी प्रोजेक्ट ही कितना नया है, अभी तो जस्ट जुम्मे 4 दिन हुए हैं इसको आए। रैंक 65 पे चल रही है। ऑल टाइम हाई का इसका थोड़ा सा देखिए कन्फ्यूजन है, हर जगह एक अलग इसका रेट है। आप बाइनेंस पे चेक कीजिए अलग मिलेगा, दूसरे एक्सचेंजों पे अलग मिलेगा। तो मैंने फिर सबको छोड़ के मैंने केवल कॉइन मार्केट और कॉइन गीको का ले लिया, आप यहीं से देख लीजिए। कॉइन मार्केट कैप पर आपका $10 का दिखाता है, और कॉइन गीको पर आपका 1130 रुपए दिखाता है, और वहां से लगभग ये अभी 68% जो है नीचे है। तो ऑल टाइम हाई का थोड़ा सा इसका कंफ्यूजन है कि आखिर एक्चुअली बनाया कितना है। तो देखिए हो सकता है अभी नया प्रोजेक्ट है, मे भी अपडेट करने में थोड़ी दिक्कत कहीं रही हो, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि जिन्होंने एप्टॉस में इन्वेस्टमेंट किया है उन्हें तो अच्छी तरह पता है कि इसका ऑल टाइम हाई कहाँ तक गया है। अब जो 1 बिलियन सप्लाई है वो कहाँ है और किस किस के पास है। जो कंट्रीब्यूटर हैं इसमें उनके पास है लगभग 0.19 बिलियन की। जो फाउंडर्स हैं एप्टॉस के उनके पास है 0.16 बिलियन। जो इन्वेस्टर हैं यानी अर्ली स्टेज में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जहां से पैसा एक तरह से उगाया गया है प्रोजेक्ट के लिए, उनके पास है 0.134 बिलियन की। और जो कम्युनिटी यानी कि हम लोग जो सेल में है, पब्लिक सेल में है, वो है लगभग 0.51 बिलियन। तो ऐसे करके ये इतना टोटल जो है 1 बिलियन हो गया आपका, और 1 बिलियन में ये माल जो है बटा हुआ है। तो देखिए सप्लाई भी तकरीबन ठीक है,
कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने ऊल जलूल जो है सबको बंदर बांट कर रखा है। जिस तरीके से देखिए केवल 4 लोगों के पास सप्लाई है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सप्लाई भी बंदर बांट नहीं है, जगह सही है जहां पर दे रखा है। और इसमें एक चीज जो हुई थी, इनका एयर ड्रॉप भी आया था पब्लिक सेल से पहले। तो पब्लिक सेल से पहले जो है उसमें लगभग इन्होंने 20 मिलियन एप्टॉस को एयर ड्रॉप में दिया था लोगों को। अब जो प्राइस गिरा था, आपने देखा था ना, लॉन्चिंग के बाद अचानक से एकदम प्राइस गिरा, उसकी वजह वही थी कि जो ये एयर ड्रॉप वाले लोग थे, इन्होंने, भाई एयर ड्रॉप में क्या होता है, फ्री के भाव, कौड़ियों के भाव तो माल मिलता है। तो वही इन्होंने क्या करा, जैसे ही ये ऊपर गया, भाई $8-10 पे अगर किसी को फ्री का माल और $8-10 उसका पर एप्टॉस का मिले तो वो तो सेल करेगा ही करेगा। तो उसकी वजह से इसका देखिए प्राइस फिर नीचे आया, और वहां ये लगा कर, अरे कि इसने तो रगबुल कर लिया या कुछ गड़बड़ कर दी, प्राइस क्यों इतनी जल्दी गिर गया। उसकी वजह एप्टॉस नहीं था, उसकी वजह थे ये लोग एयर ड्रॉप वाले, कि जिनको फ्री में एक तरह से कौड़ियों का भाव माल मिला, और इन्होंने जैसे ही इनको $8-10 का भाव मिला, इन्होंने अपना जो कौड़ियों का माल मिला था वो सेल कर दिया। उस सेल की वजह से इसका प्राइस जो है नीचे आया। आज की डेट में देखिए $4.4 प्राइस इसका चल रहा है। अगर मैं रुपए में बताता हूं तो लगभग 360 रुपए। तो ये साहब इसका पूरा हिसाब किताब है। बाकी अगर प्रोजेक्ट के माल में देखा जाए तो ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव ही हैं, कि तो मैं तो इसको यही कहूँगा कि प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट में कमी नहीं है। लेकिन क्या है, वक्त का मारा, मार्केट ही ऐसी चल रही है। जब मार्केट में जब कुछ नहीं होता तो फिर एक वो अकेला कहाँ से चलेगा। तो वही चीज़ है। तो मार्केट अगर सही चलेगी, जरा सा भी मार्केट में मूवमेंट आएगा तो आपको इसके प्राइस में मूवमेंट भी जरूर नजर आएगा, और बहुत जल्दी नजर आएगा। वजह है इसकी सप्लाई बहुत कम, और दूसरी वजह है कि इसमें जो एक्सचेंज लिस्टिंग हुई वो बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजों पे जल्दी हो चुकी है, और प्रोजेक्ट बहुत नया है तो लोगों का इंटरेस्ट भी अभी बढ़ेगा। और फिर इसमें सबसे बड़ी बात है बाइनेंस का इंटरेस्ट। बाइनेंस की जब इसमें खुद की भागीदारी है तो देखिए बाइनेंस इसको प्रमोट चाहे डायरेक्ट करे या इनडायरेक्ट करे, लेकिन इसको प्रमोट जरूर करेगा। तो ये है कुछ। बाकी रही बात प्राइस प्रेडिक्शन की, तो देखिए वो नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्यों, मैंने आपको इसका कारण पहले ही बता दिया कि क्या है। लेकिन हाँ ये कह सकता हूं कि प्रोजेक्ट अच्छा है, वेट एंड वॉच। आप अगर जिसके पास है होल्ड कीजिए। अगर क्रिप्टो करेंसी का भविष्य अच्छा रहा तो इसका भविष्य भी अच्छा रहेगा। तो ये है साहब कुछ एप्टॉस से लेके पूरा इसका हिसाब किताब। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में, और चलिए फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। नमस्कार।